मैंने सुना है एआई मेरी जॉब से मुझे रिप्लेस करने वाला है, और तो और एआई ह्यूमन माइंड से कई गुना ज़्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस है, और तो और एआई कुछ इंटेंट में काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी साबित हो सकता है। और तो और सॉरी यार, एक्साइटमेंट में ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। सब कुछ इंट्रो में ही बता देने की चुल मची होती है। रहा नहीं जाता। देखो एक्चुअली इस टॉपिक पे वीडियो बनाना थोड़ा सा मजबूरी बन गई है। हाँ, क्योंकि मैं रोस्ट हो चुका हूँ। नहीं, वो कैरी दद्दा वाला नहीं, मतलब कि मैं पक गया हूँ ये सुनते सुनते कि एआई ये कर देगा, एआई वो कर देगा, उसने एआई के थ्रू ये कर लिया, उसने वो कर लिया, ऐसा होता है वैसा होता है, फलाना धमाका, दुनिया भर का रायता। तो बस बहुत हो गया। देखो हम कोई सीरियस ज्ञान तो नहीं बताने वाले, क्योंकि हमारे पास ज्ञान को छोड़ के बाकी सब कुछ है। तो हम नॉर्मल डिस्कशन करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल इमेजिनेशन करेंगे, और वहां पे एआई को फेल करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस सिचुएशन में एआई कैसे काम आ सकता है किसी के, यानी कि इम्पॉसिबल एआई टास्क। चलिए फिर अमन और शांति के साथ प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। देखिए जानता हूँ एआई सबको पता होगा क्या चीज़ है, बट मे भी हो सकता है कि किसी ने एआई वर्ड ही ना सुना हो। तो सिर्फ उनके लिए अगर एआई की छोटी सी डेफिनेशन पर नजर मारें, एआई रेफर्स टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स दैट आर प्रोग्राम्ड टू थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस एंड वगैरह वगैरह। यानी कि एआई मशीन्स के थ्रू पूरा ह्यूमन माइंड को स्टिमुलेट करता है, जो कि एग्जैक्टली ह्यूमंस की तरह बिहेव करता है, ऑलमोस्ट ह्यूमन के लेवल का सोचता है, और ठीक उसी तरह वो हमें रिजल्ट्स देने में पूरी तरह एलिजिबल है। एक एग्जांपल लेते हैं चैट जीपीटी। जैसे कि आप कोई स्किल सीख रहे हो या फिर किसी भी रिसर्च पे बैठे हो, तो कितना ज़्यादा माइंड हार्डवर्क प्लस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जैसे कोई चीज़ गूगल पर सर्च करी आपने, उसके 1000 आर्टिकल्स खुल गए। अब आप एक एक वेबसाइट पे विजिट करोगे, अपने मुताबिक चीज़ों को फिल्टर करोगे, देन फाइनली आपका एक आर्टिकल तैयार होगा, और उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स आप ऐसे मिस करोगे जो आपको थोड़े से कंपलसरी लगते हैं। तो उस टाइम मन में एक ही चीज़ चल रही होती है कि काश हमारे पास एक गाइड करने वाला कोई इंसान होता जिसको सब पता होता, और मैं उससे पूछता कि ये चीज़ एग्जैक्टली क्या होती है, कैसे होती है। तो ऑब्वियसली वो एक इंसान है, तो एग्जैक्ट चीज़ बताएगा बिना टाइम वेस्ट किए। अब वहीं गूगल को थोड़ा सा साइड में रख के चैट जीपीटी की बात करते हैं। जिसको नहीं पता चैट जीपीटी के बारे में, चैट जीपीटी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो ओपन एआई के द्वारा 30 नवंबर 2022 को डेवलप हुआ था। अब तो खैर इसका 3.5 वर्जन भी आ गया है। इसकी एक कमाल बात पता है क्या है भाई? इसको सब पता है, सब मतलब कि हाँ सब कुछ जानता है ये। इसे एग्जैक्टली वो पॉइंट पता है कि आप इससे पूछना क्या चाह रहे हो, बात क्या करना चाह रहे हो, और इसे पब्लिकली कोई भी यूज कर सकता है। और इसके कितने पैसे लगते हैं पता है? कुछ नहीं भाई, 1 मिनट भी नहीं लगता। बस एक अकाउंट बनाओ, खाओ पियो ऐश करो, एकदम फ्री। अच्छा, हमको सिखा रिया है। देखो मैं साफ साफ बता देता हूँ सबको कि जो नेगेटिव बातें आप सुन रहे हो एआई को लेके, वो ऑलमोस्ट एकदम सच है। कुछ जगहों से ह्यूमन एकदम से रिप्लेस हो सकता है, जिसका इफेक्ट अभी से हमें दिख रहा है। कुछ और देखने या सुनने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स पे ध्यान दें तो पहला है डेटा एनालिसिस। फाइनेंस, हेल्थ केयर एंड साइंटिफिक रिसर्चेस जैसी फील्ड में एआई काफी ज्यादा सुधार पे उतर आया है। एआई तुरंत एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सकता है, वो भी बिना किसी गलती के। और वहीं इसके कंपैरिजन में बात ह्यूमंस की करें तो ह्यूमंस हैं तो गलती होना तो नेचुरल है। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपीटेटिव टास्क। न जाने कितने सालों से रोबोट्स और पता नहीं कितने ऑटोमेटेड सिस्टम्स खुद को ही कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहे हैं सेम रिपीटिंग टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तीसरा है कस्टमर सर्विसेज। एआई ने किसी भी ऐप पे कस्टमर सर्विसेज 24/7 अवेलेबल कर दी है। एग्जांपल लेते हैं लाइक फ्लिपकार्ट शॉपिंग ऐप का। इधर से आपने एक क्वेरी टाइप नहीं की, उधर से पलक झपकते रिप्लाई आ जाता है। फील तो ऐसा आता है उससे बात करते हुए कि हमारी बात किसी ह्यूमन से हो रही है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब चैटबॉट का कमाल होता है, और आप उस टाइम लिटरली एक मशीन से बात कर रहे होते हो। नंबर 4 है मेडिकल डायग्नोसिस। एक्सरेज और एमआरआई जैसे मेडिकल सिस्टम्स को एआई तुरंत एनालिसिस करके डॉक्टर्स को असिस्ट कर सकते हैं किसी भी डायग्नोजिंग डिजीजेस या किसी भी डायग्नोजिंग कंडीशंस में। पांचवा है एग्रीकल्चर। ऑटोमेशन एग्रीकल्चरल फील्ड में भी काफी हद तक चेंजेस ले आया है, जैसे कि प्लांटिंग हो गई, हार्वेस्टिंग हो गई, यहाँ तक कि क्रॉप्स को मॉनिटर करने के काम ऑटोमेटेड मशीन्स और ड्रोन्स के थ्रू बहुत ही इजीली परफॉर्म किए जा रहे हैं। छठा है फाइनेंशियल एनालिसिस। इवन एआई एल्गोरिथम्स फाइनेंशियल मार्केट को एनालाइज करके ह्यूमन से भी कई गुना ज्यादा तेज ट्रेडिंग डिसीजंस ले रहे हैं। नंबर 7 कंटेंट क्रिएशन। आज की जनरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैट जीपीटी जैसे टूल्स पूरा का पूरा कंटेंट तैयार करके दे सकते हैं। इवन दो इतना क्रिएटिव अभी इस फील्ड में एआई खुद को नहीं कर पाया है, बट यस इन फ्यूचर कंटेंट तैयार करने जैसी चीजों को भी एआई उखाड़ के रख देगा। और भी ऐसे न जाने कितने एग्जांपल्स आपको ह्यूमन रिप्लेसमेंट के मिल जाएंगे। रूटीन लीगल वर्क, एक्सप्लोरेशन एंड डेंजरस एनवायरनमेंट
कमेंट्स, कंटेंट रिकमेंडेशन, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी पर्सन वाया चैटबॉट्स, ऑटोनॉमस व्हीकल्स। अच्छा, ऑटोनॉमस व्हीकल से याद आया, अगर कभी एआई ने पूरी तरीके से ये ऑटोनॉमस व्हीकल वाला कंसेप्ट कर दिखाया तो मैं पर्सनली बताऊं कभी भी जिंदगी में इस चीज का भरोसा नहीं कर सकता। एक इंसिडेंट के थ्रू समझाता हूं। आजकल मोस्टली नॉर्मल कार्स में भी सेंसर्स होते ही हैं, लाइक कार रिवर्स मोड पे बैक कैमरा अवेलेबल रहता है एंड ब्रेकर आने से कुछ सेकंड्स पहले ही उसे अलर्ट दे देता है, और ऐसे काफी सारे फीचर्स हैं। तो होता क्या है कि एक लड़का अपनी कार को रिवर्स कर रहा होता है, पता नहीं कैसे पीछे वाले कैमरे पर वो अंधा भरोसा करता है। खैर जो भी हो, वो अपनी कार की स्क्रीन में देख रहा था। एक दिन न जाने कैसे क्या हुआ, कैमरा हैंग हो गया। नहीं, हैंग तो नहीं हो सकता, बट हाँ कुछ तो हुआ जिससे कैमरा ग्लिच करके पॉज हो गया, और कार के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। अब वो कार बैक करने ही वाला था कि बगल से किसी ने रोका। अब ये इंसिडेंट देखने के बाद लिटरली मैं इतना डर गया था, और उस दिन मैंने कसम खाई और ये चीज रियलाइज किया कि किसी भी मशीन जैसी चीजों पर एकदम फ्री होके अंधा भरोसा नहीं किया जा सकता। इवन भरोसा तो आजकल इंसानों का भी नहीं किया जा सकता। और भाई सच भी यही है कि है तो वो मशीन ही, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। इंसान होते हैं गलती करने के लिए और मशीन्स होती हैं बिगड़ने के लिए। तो कुल मिला के ये एआई का ऑटोनॉमस व्हीकल वाला कंसेप्ट मेरे ख्याल से थोड़ा समझ के बाहर है। हाँ, कुछ एआई टेक्नोलॉजीज तो वाकई नेक्स्ट लेवल है, जैसे मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क्स, एक्सपर्ट सिस्टम्स, एनएलपी, चैटबॉट्स। अच्छा, ये चीजें तो देखी एआई क्या कर सकता है, क्या कर रहा है और क्या करने वाला है। अब हम कुछ चीजें देखते हैं जो एआई कर ही नहीं सकता। जी बिल्कुल कर ही नहीं सकता। ऐसी चीजें भी हैं जो एआई तो क्या, एआई के पिताजी भी आ गए तो वो भी ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकते। सबसे पहला पॉइंट जो दिमाग में आता है वो है इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस। जितना भी एआई खुद को स्मार्ट कर लेगा, वो कभी भी ह्यूमंस से इमोशनली या सोशली कनेक्ट नहीं कर पाएगा। इस वजह से काफी फील्ड और इंडस्ट्रीज में ह्यूमन की नीड सिर्फ एक ह्यूमन ही पूरी कर पाएगा। अब ह्यूमन नीड सुन के आपके दिमाग में जो चीज चल रही है, मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ वो भी समझ ही लो। दूसरा है एथिकल एंड मोरल डिसीजन मेकिंग। रोबोट्स और एआई को नहीं पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, एक बुरे इंसान हो, तुमने कभी जिंदगी में कोई पाप नहीं किए हैं। अगर एक बार एआई को टारगेट मिल गया तो वो गलत सही जैसी चीजों से काफी परे है। वो किसी भी तरीके का एथिकल डिसीजन नहीं ले सकता है कि मैं ये गलत करने जा रहा हूँ। ऑल्दो सिर्फ ह्यूमंस को पता होता है कि क्या चीज हार्म कर सकती है और क्या चीज बेनिफिशियल हो सकती है किसी के लिए। तीसरे नंबर पर आता है एम्पैथेटिक केयर एंड हेल्थ केयर। एआई कितना भी कंडीशंस को मॉनिटर कर सकता है मेडिकल्स में, बट हेल्थ केयर प्रोफेशनल द्वारा जो पर्सनलाइज्ड केयर, इमोशनल सपोर्ट और एम्पैथी दी जाती है, वो एआई कभी नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस फील्ड में डॉक्टर्स और नर्सेस इररिप्लेसेबल है पूरी तरह से। चौथे नंबर पर है टीचिंग एंड मेंटरशिप। जितना डेटा एआई में स्टोर्ड रहेगा, स्टूडेंट्स को सिर्फ उतनी ही नॉलेज मिलेगी। मतलब कि नो टीचिंग स्किल्स, नो मोटिवेशन। बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, एआई किसी का सगा नहीं है। वो कभी आपको डांटेगा नहीं कि पढ़ोगे नहीं तो कल को आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा, कल को कुछ बन नहीं पाओगे, या फिर ये चीजें आपके लिए हार्मफुल हैं। पांचवा है कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इमेजिन करो रात का माहौल है, मैंने चैट जीपीटी खोला, मैंने टाइप करा हेलो चैट जीपीटी, मेरी बंदी छोड़ गई है, उसे वापस कैसे लेके आऊं। शाबाश! इतना सुन के बंदी तो छोड़ ही गई है, एआई भी आपको छोड़ के चल देगा। मतलब कि ये प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भाई आपको ही ढूंढने हैं, वो कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं तो कहता हूँ लड़कियों के चक्कर में पड़ो ही नहीं। छठा है ह्यूमर एंड एंटरटेनमेंट। आप एक ह्यूमन के डिजिटल वर्जन को डांस करा सकते हो, उससे सॉन्ग सुन सकते हो, उससे एक्टिंग करवा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एक्चुअल फील्स और एक्सप्रेशंस कभी दे पाएगा लाइक ह्यूमंस। यानी कि जो द क्रिएशन ऑफ ट्रूली ओरिजिनल आर्ट है वो हम ह्यूमंस के पास थोड़ा सा यूनिक है। सो सॉरी एआई। सातवां है ह्यूमन कनेक्शन इन कस्टमर सर्विसेज। माना कि चैटबॉट्स के थ्रू काफी क्विक रिस्पांस कस्टमर्स को मिलता है, बट एक सिचुएशन इमेजिन करिए, कस्टमर इरिटेटेड है आपके किसी भी प्रोडक्ट को लेके, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो भाई उस केस में चैटबॉट आपके कस्टमर को और इरिटेट कर देगा। सोचिए वहां अगर एक ह्यूमन होता तो वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता और किसी न किसी तरह कस्टमर को इम्प्रेस कर ही देता, क्योंकि उसे कंपनी का लॉस होते हुए नहीं देखना। बट चैटबॉट्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आपके कस्टमर थे और इनको इम्प्रेस करना था, ना कि और डिप्रेस्ड करना था। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। और ऐसे पता नहीं कितने एग्जांपल्स हैं जो एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकेगा ह्यूमंस को, जैसे कि क्विक डिसीजंस मेकिंग इन एनी काइंड ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन, केयरिंग फॉर अदर्स, इंस्पिरेशनल लीडरशिप एंड ऑल। एआई के थ्रू काफी कंटेंट्स बन रहे हैं आजकल, रील्स वगैरह में बड़ा देखा होगा आपने, कुछ ऐसे सबटाइटल्स के साथ वीडियो सभी डालते रहते हैं। चलो इंस्टाग्राम और अदर साइट्स चल जाता है, कोई नहीं, बट काफी लोगों को ये सवाल है कि अगर हम यूट्यूब पे एआई के थ्रू अपनी पूरी वीडियो बनाएंगे तो क्या कोई दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। देखो यूट्यूब को कोई प्रॉब्लम नहीं है फुली एआई कंटेंट से, लेकिन यूट्यूब ओरिजिनलिटी और कॉपीराइट को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। यूट्यूब को जरा भी पॉइंट मिला आपकी वीडियोस में राइट इश्यूज को लेके, वो तुरंत आपका कंटेंट हटाएगा, और अगर ऐसी वीडियोस नहीं भी हटाता है तो मोनेटाइजेशन तो 99% नहीं ही होगा। तो मेरा तो कहना है कि ये सब फालतू टाइम वेस्ट करने के बजाय आप कुछ अपना ही कंटेंट बनाइए। नहीं। अब देखते हैं कुछ बड़ी हार्मफुल चीजें जो ह्यूमंस कर रहे हैं या कर सकते हैं एआई की मदद से।
पहला है साइबर अटैक्स। हैकर्स एआई का यूज करके साइबर अटैक्स की एफिशिएंसी को काफी ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। दूसरा है ऑटोमेटेड डिसइंफॉर्मेशन। एआई एल्गोरिथम्स काफी सारी फेक न्यूज सोशल मीडिया के थ्रू तुरंत फैलाते हैं। और तो और न्यूज मीडिया की भी आजकल की इतनी लापरवाही है कि अफवाहों को सोशल मीडिया से टीवी चैनल्स पे ले आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाते, जिससे काफी सारे पॉलिटिकल मैनिपुलेशन होते हैं। काफी हद तक लोगों को सोशल अनरेस्ट का सामना करना पड़ता है। तीसरा है डीप फेक क्रिएशंस। भाई इस मामले में ना मुझे एआई सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है। एआई फेक वीडियोस या इमेजेस के साथ किसी भी रेपुटेशन और अंडरमाइन ट्रस्ट को पूरी तरह से डैमेज कर सकता है। इवन आजकल तो लोग बहुत तेजी से कर भी रहे हैं। चौथा है एआई इनहेंस्ड सर्विलेंस। देखा जाए तो आज के टाइम में लोगों का कुछ भी प्राइवेट नहीं रह गया है। एक बंदा कब सोता है, कब उठता है, कौन सा ब्रांड पसंद करता है, उसे सोशल मीडिया पे क्या देखना पसंद है, उसे खाने में क्या पसंद है, इवन उनके रिश्तेदार कौन कौन है। अब आप सोचो कि क्या एआई को ये सब मेरे रिश्तेदार बताते हैं? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। देखो, अगर ये टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने बैठा तो पूरी वेब सीरीज बन जाएगी। अभी के लिए आप इतना समझिए कि हर वेबसाइट और पता नहीं कितने ऐप्स में आप टर्म्स एंड कंडीशंस वाले इस बोरिंग से पैराग्राफ पे जो क्लिक करते हैं बिना एक भी शब्द पढ़े हुए, अगर आप हर जगह वो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना स्टार्ट कर दो तो एक्चुअली में आपको पता चल जाएगा कि हम लोग क्या क्या एक्सेस और अपना कितना एक्सेस उस पर्टिकुलर साइट या ऐप को दे रहे हैं। पांचवा है डिस्क्रिमिनेशन इन एआई सिस्टम्स। काफी सारे पुराने हिस्टोरिक रिकॉर्ड सिर्फ एआई पे डिपेंडेंट होकर सेव रहते हैं। एआई सिस्टम्स में जरा सी फॉल्ट होने की वजह से किसी को कुछ प्रूफ करना या फिर किसी भी प्रकार के क्रिमिनल जस्टिस में बहुत गलत चीजें हो सकती हैं। भले ही आपकी कोई गलती ना रही हो, बट ये ऑटोमेटेड सिस्टम्स आपको प्रूफ और एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। छठा है फेक कंटेंट्स फॉर फ्रॉड। क्रिमिनल्स को एआई की हेल्प से काफी ज्यादा इजी होता है एक फेक आइडेंटिफिकेशन बनाना, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट से लेके और भी बहुत कुछ बनाना। और आइडेंटिटी भी एक ऐसे इंसान की जो इस पूरी दुनिया में ना एग्जिस्ट करता था और ना करता है। सातवां है इनेबल्ड डीप लर्निंग फॉर मैलिशियस पर्पसेस। एआई की हेल्प से ऐसी चीजें बनाना आसान हो गया है जिनकी परमिशन ना गवर्नमेंट देती है और ना ही सोसाइटी, जैसे कि ड्रग डिस्कवरी हो गई, इलीगल बायोलॉजिकल वेपन्स हो गए। ऐसे और न जाने कितने एग्जांपल्स हैं जो करंटली एक्टिव स्टेज पर हैं। एंड इन नियर फ्यूचर अगर इन चीजों का कुछ सोल्यूशन ना दिखा तो काफी ह्यूमन लॉस देखने को मिलेगा। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। देखो, इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। हर चीज के कुछ ना कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स होते ही हैं, लेकिन हाँ, कुछ चीजों में काफी सावधान रहने की जरूरत है। बात तो सही है। जिस चीज की तरफ सबसे ज्यादा आज की जनरेशन जा रही है एक पर्टिकुलर एज के पहले, वो है सोशल मीडिया। इस चीज की सबसे ज्यादा जिम्मेदार है ये 2020 के बाद की लॉकडाउन स्टडीज। 2020 के बाद ऐसे ऐसे हाथों में ये मोबाइल फोन्स आए हैं, फोन्स मिले थे पढ़ने के लिए कि एजुकेशन बढ़ेगा। एजुकेशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा पता नहीं, बट इस वजह से इंस्टाग्राम पे गैंगस्टर्स बड़ी तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह उड़ी आता है, कोई 9 साढ़े 9 बजे करीब मैं ब्रश करते हुए निकलता बाहर। फिर देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। ठीक है, समझ गया। प्राइवेसी पे जरूर ध्यान देने की थोड़ी जरूरत है। अपनी फोटोज को थोड़ा सा सिक्योर रखें, अपनी चीजों को थोड़ा सा सिक्योर रखें। हर चीज सोशल मीडिया पे पोस्ट करने की जरूरत नहीं समझनी चाहिए आपको। बाकी कुछ किया भी नहीं जा सकता है, जो चल रहा है बस चलने देते हैं। सह लेंगे थोड़ा सा। तो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में, जितना एक वीडियो के थ्रू बताया जा सकता है। और एक दुख की बात बताऊं, थोड़ा पर्सनल है। असल जिंदगी में तो कोई लाइक कर नहीं रहा, पर एटलीस्ट आप लोग ये वीडियो तो लाइक कर ही सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन जरूर हुआ होगा आपके नॉलेज में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ह्यूज रिस्पेक्ट टू योर प्रीशियस टाइम जो आपने इस वीडियो को देखने में लगाया। थैंक्स अ लॉट टू वॉचिंग माई वीडियो।